और इसके कहानीकार हैं शिव मूर्ति जी। तो कहानी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि तिरिया मतलब औरत और उसका चरित्र, और जैसे कि ज़्यादातर हमारे ये में समाज में और देश दुनिया में एक अफवाह है कि तिरिया औरत के चरित्र को नहीं जाना जा सकता है। तो चलिए इस कहानी के थ्रू देखते हैं कि क्या जाना जा सकता है और क्या नहीं जाना जा सकता है, और मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे ये कहानी शुरू होती है एक बिमला नाम की लड़की से, और वो ईटा के भट्ठे पे, जहाँ ईंट बनती है उस भट्ठे पे वो काम करती है। अभी वो 17-18 साल की लड़की है और यंग है, खूबसूरत लगती है क्योंकि यंग में सब कोई खूबसूरत ही लगता है। तो और अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, और हर तरीके से ख्याल रखती है अपने घर का और अपने माँ बाप का। और वो ईटा भट्ठे पे जब काम करने जाती है तो वहाँ का जो मेन मिस्त्री है, जो कि ईटा जो है भट्ठे में लगाता है, कुइसा मिस्त्री उसका नाम है, वो जो है ना जो बिमला को देखता है, जो बिमली बाद में कहानी में बिमली यूज हुआ है, कि उसको देखता है तो उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। वो जब तक उसको एक नज़र देखता नहीं है, वो भट्ठे पे है और वो देखता है कि बिमला नहीं आई है, तो उसका मन ही नहीं काम करने में लगता है। हालांकि जो ये मिस्त्री है, कुइसा मिस्त्री है, वो अपने कैरेक्टर का बुरा नहीं है, बस उसको क्या आदत क्या है कि उसको महिलाओं से बात करने की आदत है, महिलाओं से वो बात करता है, उसको अच्छा लगता है। उसको महिलाएं 2-4 गाली भी दे देना भट्ठा पे काम करने वाले, तो उसको उसी में मजा आने लगता है, उसी में वो खुश होने लगता है कि अरे चलो उसको काम करने में, उसके बाद में उसको थोड़ा सा बूस्ट महसूस होता है। तो वो ऐसा आदमी है बस, और उसमें कुछ खराबी नहीं है। और जो बिमली है वो यंग है, इसलिए और ज़्यादा चारों तरफ कूद कूद के सारा काम धाम करती है। और जो है कि वहाँ पे जो ड्राइवर है, डरेबर, इस कहानी को जो है ना थोड़ा सा उस भाषा में यूज किया गया है जहाँ से लिया गया है, वो गांव का एक पूरा परिदृश्य है। तो वहाँ के जो डरेबर बाबू हैं, वो जब भी आते हैं तो उनके लिए खाना बनाने का काम किसका है? बिमला का ही है। और वो जो क्या नाम है, हमारा जो भट्ठा है, ईटा का जो भट्ठा है, वो किसका है? वो खान साहब का है। हालांकि खान साहब पहले सिंह साहब ही थे, तो 2-4 पुस्त बाद वो खान साहब में बदल गए हैं। तो ऐसा हुआ है, लेकिन वो खान साहब जो है वाकई बढ़िया आदमी हैं, और मजदूरों को, मजदूर औरतों को, मर्दों को, सबको सही जो है उन लोगों का उनका जो मेहनताना होता है वो देते हैं। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा माहौल है, और इस तरह से सब कुछ चल रहा है अच्छे से। तो जो ड्राइवर बाबू हैं वो भी बिमली को बहुत ही प्यार से देखते हैं, और बिमली भी जो है उनको बहुत प्यार से देखती है। लेकिन हालांकि इसके मन में कुछ ऐसा चल नहीं रहा होता है। और उसके साथ उसका खलासी भी है, खलासी का नाम जो है पांडे है। तो पांडे चच्चा कहने पर वो जो चढ़ जाता है, तो पांडे भाई, भाई मतलब भैया मत समझ लीजिएगा, भाई का मतलब भाई मतलब दोस्त, गुइया, जो कि झारखंड में दोस्त शब्द के लिए गुइया भी यूज किया जाता है, वो वाला भाई। तो सब कुछ अपना चल रहा है। तो अब कहानी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाती है कि जो बिमला है जब 10 साल की थी तो वो एक सेठ साहूकार के यहाँ काम करती थी, उन्हीं के यहाँ जूठा साफ करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, और उन्हीं के दिए हुए खाना पे वो जिंदा रहती थी और जिंदगी चल रही थी अपना। तो और इसका एक भाई भी था बिमला का। तो बिमला का जो भाई था उसकी शादी हुई, और शादी हुई तो 6 महीना होते होते जो बहू है घर से अलग हो गई बेटा को लेके, और वो बगल में ही घर बना के रहने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि जो ये है उसके जो पिताजी हैं, बिमला के जो पिताजी हैं, वो उनके हाथ पे ही उनके घर का दीवार गिर गया। जैसे दीवार ढह गया तो हाथ पे ही सारा भार आया, तो उनका दोनों हाथ टूट गया। अब ये जो औरत है बिमला की माँ, वो हर जगह दौड़ी भागी, सबसे पैसा मांग रही है, कह रही है कि कुछ तो दे दो जिससे हम इलाज करा लें। कोई मदद करने को नहीं आता है, किसी को भी मदद करने की इच्छा मात्र नहीं है। तो ये दौड़ती हुई साहूकार की पत्नी के पास जाती है कि आपके यहाँ मेरी बेटी काम करती, कुछ तो पैसे दो। कि नहीं, गिरवी रखने के लिए कुछ दो। तो गिरवी ये क्या ही रखती है, सारा तो जो भी 2-4 थान सोने के गहने थे वो बहू ले चुकी थी, और उसके बाद तो वो भी कुछ नहीं है। कहती कि नहीं हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, तुम जाओ, मेरे पास कुछ देने के नहीं। और ये सारी चीज़ें बिमला सुन रही थी। बिमला जो है वो छोटी सी 10 साल की लड़की, वो सारी चीज़ें सुन रही है, देख रही है।
और उसने अचानक से तो अब जो है कि वो सोचती है कि अब खाना पीना कैसे बनेगा, घर में तो कुछ नहीं है। और तो जब वो अपने बेटा के पास भी जाती है तो बेटा उसको भगा देता है वहां से और कहता है कि हमको तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना है। और बहू क्या करती है, अपने पति को लेके अपने मायके में रहने चली जाती है। अब यहाँ पे जो है क्या नाम है कि बिमला, उसको जो भैंस को देने के लिए 2 रोटी मिला है, थोड़ा मोटा, थोड़ी मोटी मोटी रोटियां हैं और एक उसके खुद के हिस्से की रोटी है, वो दौड़ती हुई आती है और अपने उस दिन जिस दिन उसके पिताजी का हाथ टूट गया होता है, वो अपने माँ बाप को अपने फ्रॉक में से निकाल के रोटियां देती है और कहती है कि आप इसको खा लीजिए। और फिर वो दौड़ती हुई फिर से वहीं साहूकार के यहाँ चली जाती है कि उन लोग को पता न चले कि वाकई भैंस को रोटियां नहीं दी गई हैं, मम्मी पापा के लिए वो रोटी ले गई है। तो ये सब चल ही रहा होता है। तो शाम को जब लौटती है बिमला तो कहती है कि 10 साल की लड़की है और यहाँ कहानी का नाम तिरिया चरित्र है। आप खुद से इसको सोचिए कि क्या ही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वाकई क्या ऐसा है। जो लड़की है बिमला वो कहती है कि मैं अब सेठ साहूकार के यहाँ काम नहीं करूंगी, जब वो लोग जरूरत पे हमको साथ ही नहीं दे सकते तो हम क्यों करें। और वो कहती है कि मैं जाऊंगी ईटा के भट्ठे पे काम करने। तो उसकी माँ कहती है कि तुम पागल हो गई हो, कोई जाता है 10 साल की उम्र है तुम्हारी, या तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, लड़कियां जल्दी बड़ी हो रही, तो तुम ईटा के भट्टे पर क्यों काम करने जाओगी। तो ये तो खाना 3 दिन से हम लोग क्या चूल्हा नहीं जला है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तुम लोग की हालत कितनी खराब है, जो पिताजी की हालत देखो क्या है और मैं उसमें क्या करूं। तो इसके पिताजी कहते हैं कि आज अगर मेरा हाथ ठीक होता ना तो मैं तुम्हारा गला घोट देता। तो तुम किस तरह से ये सोच रही हो कि तुम ईटा के भट्टे पे काम करोगे। लेकिन ये छोटी सी लड़की निर्णय लेती है कि वो ईटा के भट्टे पे काम करेगी और खान साहब के पास जाती है, कहती है कि चचा मैं अब काम करूंगी यहाँ पे। तो ठीक है भैया, उसका काम शुरू हो जाता है। अब वो अच्छा कमाने लगी है और देखिए कि वो बेटी है, लेकिन विमला क्या किसी के बेटे से कम है कि वो अपने माँ बाप की देखभाल कर रही है। और अब जो घर टूटा हुआ था हर 2 साल में उस घर का छप्पर बदला जाता है। घर में एक एक चीज है, अपने माँ बाप, एक पिताजी को 10-10 कुर्ते हैं, माँ को जो है कि दुनिया भर का साड़ी कपड़ा है, सारा घर गृहस्थी बिमला ने गजब का जमाया है। अपने बाप को, उसके पिताजी को हर चौथे दिन मछली खाना है, हमेशा जो है कि बीड़ी पीना है, गुटखा खाना है, सारा व्यवस्था वो करती है। और कोई बेटा इतना, पूरा गांव कहता है कि इसके जैसी तो कोई बेटी हो ही नहीं सकती है। और फिर बीच कहानी में ये बात पता चलती है कि बिमला की शादी बचपन में ही हो चुकी है। जब वो एकदम छोटी थी, जब उसको शादी का मतलब भी नहीं पता था, तब बिमला की शादी हो चुकी होती है। और इधर ये सारा तो अपना चल रहा है, लेकिन वहाँ जो भट्टे पे जो कहानी है वो अलग मोड़ ले रही है कि वहाँ पर जो ड्राइवर है वो जब भी आता है तो बिमला को बड़ा प्यार से देखता है। वो उसके लिए जब मछली बनाती है, हालांकि वो खुद नहीं खाती है, लेकिन वो इतना अच्छा मछली बनाती है कि उसकी सुगंध जो है पूरे भट्टे में फैल जाती है। जो लोग को भी वो जो खान साहब हैं बताते हैं कि इसका खाना बना देना है, वो बना के रखती है, बड़ा प्यार से परोसती है, बहुत ध्यान से ड्राइवर को देखती है नहा के आते हुए, उसको बगल में बिठा के पीढ़ा पे खाना खिलाती है। ड्राइवर जो है 2 ठो दांत सोना का लगाए हुए, वो जो हंसता है ना तो फिर उसकी हंसी देखने में बिमला को बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। और उसका जो कद्दावर व्यक्तित्व है और उसका जो मूंछ और उसका बाल और उसका चेहरा और उसका व्यक्तित्व जो ड्राइवर का होता है, पंजाबी ड्राइवर है, तो उसका उस तरह से उसको लगता है कि अरे एकदम। और वो जो है ना कभी कभी सोचती है कि अगर मेरा पति, जो कि मैं सुनती हूँ कि कलकत्ता नौकरी करने गया, अगर कभी ऐसा मेरा पति होगा भी तो एकदम ऐसा ही होगा, अगर होगा तो। हालांकि उसने अपने पति को देखा नहीं और जो है कि कहानी चल रही है। तो एक दिन जो उसी जगह पे, वहीं पे उसी गाँव में एक और भी ड्राइवर जो बस 18-19 साल का ही हुआ है, उसका नाम है बिल्लर, लोग उसको बिल्लर बिल्लर कहते हैं। और वो भी ना बिमली पे जो है हमेशा कुछ ना कुछ उसको गा के उसके बगल से गुजर जाता है, उसको देखता है, मजे लेता है, उसको अच्छा लगता है। और ये किसी के हाथ आने वाली नहीं है बिमली, क्योंकि उसको समय ने सींचा है, समय ने सिखाया है कि कैसे और लोगों से बचते बचाते अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो जो है कि ज़िंदगी वहाँ पे चल रही है। फिर इसी बीच में एक दिन जो ड्राइवर है वो कहता है, आया है वो ड्राइवर बाबू जब आते हैं तो कहते हैं कि भैया आज तो मछली जो तुमने बनाई है, आज मुझे बहुत कस के भूख लगी, चलो खिलाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो वो ना उसको ना उसमें पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी का एक पूरा पैकेट रहता है, इसको देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पापा से मिलूंगा और तुम्हारा तो किस लिए मिलेंगे, हमारा आपका क्या रिश्ता है कि आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, अरे कुछ नहीं, हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं है तो फिर क्या बन जाएगा, उसमें क्या है, वैसे भी प्यार का रिश्ता है, तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तो ये कुछ उस समय बोलती नहीं है। फिर क्या होता है कि उसी टाइम में ये जो है कि वहाँ पे कुछ दूरी पर मेला लगता था,
वो जो मेला जहाँ पे जो मंदिर है वो बहुत बड़ा जो काली मंदिर है शायद, वहाँ पे ना जो उधर से इतना भी ईंटा का ट्रक सब जाता था, वो दो ईंटा वहाँ पे डाला जाता था और वो मजदूर लोग ही मिल के बनाया है। खान साहब का सीमेंट लगा है, छड़े लगा है और मजदूरों का मेहनत लगा है और बन गया है मंदिर, है ना। हालांकि वो कुलदेवी एक समय वो खान साहब जो जब सिंह साहब थे तभी उन्हीं की थी। तो यहाँ पे मंदिर तो बन चुका है, खूब बढ़िया सा मेला लगता है। उस दिन भट्टे पे छुट्टी है, ठीक, भट्टे पे छुट्टी और सारे मजदूर जो है ट्रैक्टर में भर के ट्रक में भर के जा रहे हैं कहाँ, मेला देखने। जो कोई सा मिस्त्री है वो बैठा हुआ है डंपर पे और मजे ले रहा है, और ये जो बिमली है वो गाना गा रही है और सारी जो लड़कियां हैं वो नाचने में लगी हुई हैं। बहुत अच्छा माहौल है, मिल्लर भी साथ में है। तो जब लौटने का समय होता है, जब आने का समय होता है, थोड़ी सी शाम हो जाती है, तो खान साहब कहते हैं कि एक काम करो मिल्लर कि तुम एक एक लड़कियों को उनके घर छोड़ देना। सबसे अंत में घर आता है बिमली का। अब चूंकि वो जंगली इलाका है, सब लोग को अपने घर छोड़ते छोड़ते में बिल्लर और ये जो लड़की है बिमली वो अकेले हैं। शाम का समय है, चांदनी रात निकल आई है और जो है ना कि वहाँ पे ना बहुत सारा भेड़िया सियार सब घूमता रहता है। अचानक से एक भेड़िया पास करता है वहां से, तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब जब नजदीक आते हैं ऐसे पीठ एक दूसरे उस साइड में देख रहा है, जो बिल्लर है वो उस साइड में देख रहा है और बिमली जो है इस साइड में देख रही। फिर ना अचानक से जो बिल्लर है वो जो है बिमली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिमली तो है बहुत तेज, वो क्या करती है कि उसके हाथ में दांत काट देती है। तो कस के चिल्लाता है और कहता है कि भाई तुम गजब की लड़की हो, कभी तुम कुछ कहती हो कभी तुम कुछ कहती हो और कभी तुम कुछ कहती हो। तो तुम्हारा चेहरा कुछ कहता है, तुम्हारा जवान कुछ कहता है, ये क्या करती हो तुम, यानी कि चुपचाप चल मुझे घर छोड़, मुझे किसी की कुछ नहीं सुनी। जैसे चलो तुम्हारा वैसे भी बाप जो है बैठा हुआ बाहर चिलम पी रहा होगा, गाना मार रहा होगा और वहाँ पे वो फिर मेरे को ना कुछ तो कहेगा ही कि लेट क्यों हो गया। जाते ही उसके पिताजी जो है खूब गुस्साते हैं, अच्छा सा गाली वाली देते हैं बिल्लर को, तो बिल्लर ना हंसता वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जो बिल्लर की बहन है वो आती है, इसके मम्मी पापा को एक ये देती है, प्रलोभन देती है और एक ये भी कहती है कि मेरे तरफ से एक विचार है कि आप अपने दामाद को तो कभी देखे नहीं है, जब शादी किए तब इतनी छोटी सी थी आपकी बेटी, 8 साल की 7 साल की रही होगी, और ये भी कभी नहीं देखी है। तो जिसको देखे नहीं है वो लौटा कभी गाँव नहीं, हम लोग केवल सुनते हैं कि कोलकाता में काम कर रहा है, क्यों नहीं आप मेरे भाई से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और वो घर जमाई बन के भी रह सकता है, आप लोग की भी देखभाल करेगा, अगर ये चली जाएगी तो आप लोग को पूछने वाला है कौन। तो हर तरीके से वो जो है अच्छा है। और वो ना बहुत सारा तंबाकू और खैनी लेके आई है, अफ्रीका और तेल वगैरह गिफ्ट में आई है उसकी माँ देके। तो ये जब शाम में जब लौटती है काम करके तो इसकी माँ बोलती है कि अरे सुनो देखो तो बिल्लर की बहन आई थी, ऐसे से बोल रही थी। तो ये कहती है कि अच्छा तो तुम क्या सोची कि मैं किसी के पास फिर मेरी शादी हो गई है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कहानी यहीं से मोड़ लेने लगी, जब इसके दिमाग में आता है कि मेरी शादी हो गई है और मैं बिना मतलब का किसी और के साथ क्यों बंध जाऊँ। और इतना सब कुछ जो यहाँ का माहौल सब इतना चल ही रहा है, इसका ससुर बीच में एक दिन आता है, किसका, बिमली का, और कहता है कि भाई मैं अपनी बहू के बारे में उल्टा सीधा सब सुन रहा हूँ, कभी इसका कोई ड्राइवर के साथ चक्कर सुनाई देता है, कभी बिल्डर के साथ सुनाई देता है, हम अपनी बहू को ले जाएंगे। तो ये होता है कि नहीं भाई बहू को नहीं अभी ले जाना है, अभी रहने दो, कुछ दिन बाद आना। फिर क्या होता है, अच्छा इसके घर में अच्छा खासा सब कुछ है, बिमली अब बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड अपना घर रखी हुई है। तो फिर जब ससुर आता है तो अब की बार ससुर जो आया है इसको लेने के लिए तो पूरा बैंड बाजा बारात सब जिस तरह का एकदम व्यवस्था करके आया है, दारू वगैरह भी लाया है और जम के वहाँ पे भोज चलता है। यहाँ से जब जाने के समय में जो है बिमली का बाप भी भले ही बिमली की कमाई का ही हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें देता है। लड़की चली जाती है और यहाँ जो एक बढ़िया सा माहौल था भट्टे पे, कोई सा मिस्त्री अपने घर चला जाता है क्योंकि अब उसको देखने के लिए कोई नहीं है, और वो बलिया का है, बलिया चला जाता है। जो ड्राइवर है वो अब आना जाना छोड़ देता है उस भट्टे पर कि अब इतना दूर तो मैं बिमली के लिए आता था, अब यहाँ पे बिमली है नहीं तो मैं क्यों आऊँ, वो भी ख़त्म हो जाता है। और बिल्लर भी कहीं और चला जाता है, वहाँ का खान साहब भी किसी और को उस जगह का जो पूरा ये देखे कि अब तुम देख रेख करो, वो भी कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से बिमला जो है अपने ससुराल चली जाती है और कहानी बिल्कुल अलग ही रूप ले लेती है। वहाँ पे जब पहुँचती है तो बस एक रूम है जो मड़ई ही कहिए, जो गांव देहात में कहा जाता है मड़ई है एक तो वही एक रूम है और उसी में जो है बिमला जो है सोती है। और अब जिस दिन से बहू आई है
कहानी जो है ना, क्रिया चरित्र लोग कहते हैं इतना भी मतलब कि कठिन नहीं है औरतों को समझना, लेकिन कहानी अपने हिसाब से चलेगी, मेरे और आपके हिसाब से चलेगी नहीं। तो यहाँ पे ना वो जो ससुर जो कल तक जो इसका जो ससुर है वो बाहर सोता था, रूम होने के बावजूद भी, एक रूम होने के बावजूद भी बाहर सोता था। वो अब बहू आ गई तो रूम में सोने लगा। बेटा है नहीं, अच्छा बेटा नहीं आया, गौना करा के ले गया है ये इसका ससुर, लेकिन बेटा आया नहीं, बेटा नहीं आया है। अब ये जब उस रूम में सोना शुरू कर दिया तो गांव भर में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि अरे भैया कैसा ससुर है, इतना खराब आदमी है, ये कैसे एक बहुरिया आई है, ब्याहता आई है, दुल्हन आई है और ये घर में क्यों सोने लगा। तो तरह तरह के इसके चरित्र के जो है चर्चे शुरू हो गए इसके ससुर के। तो और यहाँ भी अलग अंदर कारनामा चल रहा है। जो ससुर है उसने अपनी बहू पे गलत नज़र दराई, तो बहू तो क्या ऐसी छुई मुई थोड़ी थी, 2-4 धापड़ धर दी मन भर के। तो ये तो अब पिटा गया है जब, तो किसी से कह भी तो नहीं सकता है कि मैं पिटा गया हूँ भाई। तो ये सोच रहा है ना, और पूरा गांव तो थू थू करने में लगा, वही काहे अंदर। लेकिन ये तो अगर ऐसा ही है तो तुम अपना जो है अलग से ये बना लो, मड़ई बना लो, वहाँ पे सो। तो ये ना ये बहुत ही चालू चीज़ है जो इसका ससुर है ना, ये इतना ज़्यादा चालू है। और अपने गांव में अपने चालूपन के कारण ही जो है बहुत सारा कहानी किस्सा इसका है। लेकिन जैसे जैसे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो सारा कहानी किस्सा जो होता है ना आदमी का, वो थोड़ा ढकते चला जाता है। इसके हिसाब से लोग बोलना बंद करता है, ये सब करता है। ये बगल में एक मड़ई बना देता है, लोग कहते हैं कि अरे देखो हम लोग झूठ मूठ का बोले थे, कितना अच्छा आदमी है, तुरंत ही तो मड़ई बना लिया। और बहू जो है थोड़ा चैन का सांस लेती है कि रोज़ दिन इसको मारना पीटना पड़ता है, पूरे रात रात जगना पड़ता है। सो भैया कहानी थोड़ा तो कम हुआ। और वो क्या करती है कि दरवाज़ा बंद करके उसमें वो डंडा लगा के सोती है, या किसी भी तरीके से ढंढून हो तो मैं तो उठ जाऊँ। अच्छा ठीक है भाई, चल रही है कहानी। अब ससुर के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ना वो सोचता है कि मैं किसके पास जाऊँ, कौन ऐसा है जो मेरा दिमाग के हिसाब से काम करने वाला है। तो वहाँ का जो मंदिर है, मंदिर का जो पुजारी है वो भी उतना ही भ्रष्ट है। उस पुजारी के पास वो जाता है और कहता है कि कुछ तो ऐसा उपाय लगाइए जिससे ना मैं अपना उसको एकदम काबू में कर लूँ। तो कहता है कि देखो इसका एक ही उपाय है, भगवान के नाम पे ही पाप कर लो। अब भगवान इसमें कहाँ से आएंगे, लेकिन भगवान के नाम पे पाप करने की यहाँ पे इच्छा है भाई। तो होता है कि कहता है कि जाओ आज बोलो, कहो कि जो है आज मेरा व्रत है और आज मैं सवेरे से नहीं खाऊंगा, शाम में पूजा करके और प्रसाद और चरणामृत लेके घर आऊँगा। तो बहू सोचती है कि भाई ससुर जी थोड़ा लगता है सुधर गया है क्या। लेकिन ये जो है उसका रूम भी जाके साफ़ सुथरा कर लेती है, अपना रूम भी साफ़ सुथरा कर लेती है और ये भी पूरे दिन का व्रत रखती है। शाम में 6 बजे के करीब इसका ससुर आता है, आया है इसका ससुर और इसको ना चरणामृत और प्रसाद दिया है। थोड़ा ये भूखी थी पंजीरी थोड़ा सा खाती है और जैसे ही चरणामृत पीती है ये वहीं पर ढेर हो जाती है बेहोश। और इसके हाथ, इसको महसूस हो रहा है कि हम बेहोश हो रहे हैं, और इसके हाथ से जो लोटा गिरता है जिसमें चरणामृत था, वहाँ एक कुत्ता भी है, वो भी पीता, वो भी वहीं पर ढेर हो जाता है, क्योंकि उसमें ना एकदम बेहोश करने वाली दवा है और इतना तीव्र गति से बेहोश करने वाली दवा है कि कुछ करने लायक नहीं। आप इसी से अंदाजा लगाइए वो तुरंत फ्लैट हो जाती है। उसके बाद जो है इसका ससुर, जो इसके मन का राक्षस है, वो जागता है और वो जाके ले आता है दारू और मछली सब खाता है वहीं पर, और उसके बाद अपनी ही बहू का वो जो है चीरहरण करता है। और इस तरह से जब महसूस होता है कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है और इसको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं, इसको समझ में आता ही नहीं है कि क्या हुआ है। जब लेकिन इसको थोड़ा सा जब ज़्यादा होश आता है तो ये सारा माजरा समझ जाती है। कहती कि अभी पूरा एक ये जो है बॉटल डीजल रखा हुआ है और सलाई वो लेके जाती है। कहती कि एकदम उसको हम ना पूरे झोपड़ी के साथ उसको हम आग लगा देंगे, उस कमीने को मैं पूरे झोपड़ी के साथ आग लगा दूंगी। और वो जाती है लेकिन वहाँ वो नहीं होता है, वहाँ से वो गायब रहता है। तो ये सोचती है कि अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास जीने के लिए, यहाँ रहने के लिए। सबसे अच्छा होता कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और सवेरे का मतलब एकदम 2:30-3 बजने वाला है। अब मतलब हमारे यहाँ जो हिंदुओं के अंदर जो हमारा ये है वो अमृत वेला 3 बजे से शुरू हो जाती है। जो बाकी लोग कहते हैं कि नहीं अब 3 से 4 तो अलग वो जो है भूतों प्रेतों का समय है, वो नहीं है हमारे यहाँ। तो ये क्या करती है कि अपना एक बॉक्स उठाती है जो कि उसके मायके से मिला था और ये लेके चल पड़ती है। तो इसको पता नहीं है उसके बारे में, फिर भी ये भागती है वहाँ से
और ये ना गायब हो जाती है। इसी बीच में जो अब इसका जो ससुर है वो कहाँ पहुंचा हुआ है, मंदिर पे पहुंचा हुआ है, और कह रहा है बहुत अपनी मर्दानगी का ढोल पीटते हुए कह रहा है अपने ये से क्या कहते हैं, पंडित जी से कह रहा है, पुजारी से, कि एकदम आज तो मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया एकदम, आप क्या उपाय बताएं। तो ऐसा ही उपाय सब लगते रहेगा, तुम टेंशन मत लो। तो कहता है कि लेकिन मेरी बहू बहुत तेज है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाके सो जाओ फिर से। ये जब लौटता है तो देखता है कि अरे मैं उसके खाट के पास ना डीजल का बॉटल गिरा हुआ और सफाई गिरा हुआ। सोचता है कि एक बार जाके देखते हैं वो क्या करती है। जब उसके रूम में जाके झांकता है तो वहाँ तो कुछ नहीं है। अब ये नया दाव खेल देता है, चिल्लाना शुरू करता है, बहुरिया भाग गई, बहुरिया भाग गई, बहुरिया भाग गई। सारा लोग अगल बगल में ही रहने वाले लोग सारे लोग जमा हो जाते हैं, और वो जो सोचता है कि अब जो है क्या कहानी बनाया जाए। तो ये ना शुरू करता है, सारे लोग जब जमा होते हैं तो ये क्या करता है ना कि कहता है कि वो भाग गई है, मेरा सारा गहना गुड़िया लेके भागी है, ठीक है। और तो दो ग्रुप में लोग बंट जाते हैं और क्या करते हैं कि साइकिल से उसको खोजने के लिए दो ग्रुप चल जाता है। अब एक ग्रुप जो है कुछ देर बाद आके कहता है कि अरे पकड़ा गई है बहू, उसकी पकड़ा गई। वो स्टेशन पे पहुंच गई थी और गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन उसी समय सब पकड़ के उसको नीचे उतार लिया है और इसको लेके आता है। और इस बीच में इसका जो ससुर है तरह तरह का कहानी वहाँ के बैठे लोग को सुनाता है, उस ड्राइवर की कहानी जिसमें कुछ नहीं था। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी के लिए खाना बना दे रहे हैं, इसके तरफ से कुछ नहीं था, ड्राइवर ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था कि कभी उसका हाथ ही पकड़ा, तो फिर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहानी तो बनाना है, किसी को बदनाम करना है तो कहानी तो बनाना पड़ेगा ही। और पूरा का पूरा समाज देखिए, अगर किसी औरत के विरुद्ध अगर खड़ा होता है तो किस तरह से उसको तिरिया चरित्र का नाम देकर उसको कहाँ से कहाँ तक बदनामी के घेरे में ले जा सकता है, ये कहानी यही बताती है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिया चरित्र जैसा कोई ये नहीं है। फिर क्या होता है, उसको पकड़ के लाया जाता है वहाँ पे। तब तक उसको पूरी तरह से सारा उसके मायके का कहानी जो है इसका ससुर और बात बना बना के बोल चुका होता है, और वो उसको तब तक वहाँ पे मीटिंग बैठ जाता है। भाई सरपंच ये हमेशा ना वहाँ का जो पंच वाला काम में ना इसका ससुर ही सबसे आगे रहता था, क्योंकि यही ज़्यादा चटपट आदमी था गांव का। आज लेकिन जो है पंच बना है बोधन महतो, आज वो जो है मेन है। और चलो अब कहा जाए भाई, कहा जाए इसको क्या कहा जाए कि अब बहू को जब पूछा जाता है कि सच सच बताओ कि क्या क्या हुआ है, बहू एक एक लाइन सच बताती है कि मेरा ससुर ने मेरे साथ सब कुछ किया। अरे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुष जो लोग यहाँ पे जो लोग का भी इनका एक अधिकार है पुरुषों का, वो तो अपने हिसाब से सोचेंगे। सारे लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। कब वो पुजारी को भी वहाँ बुलाया गया है, पुजारी क्या कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे साथ पूरी रात था, कभी मछली ले आया, कभी ये दारू ले आया, वो तो खाली प्रसाद देने घर गया था। एकदम झूठ बोल रही है। और जबकि जो मछली बनाई है, मछली बनाने वाली जो एक औरत है वो बाल विधवा है, बचपन छोटे में विधवा हो गई थी। वो अगर इस बात को कह देती तो सारा किस्सा ही पलट जाता। वहीं पे एक और भी औरत है मंतिरिया की माँ, उसको लोग ऐसे ही गाँव देहात में किसी की माँ, किसी की बहू और किसी के बेटे के नाम से ही बुलाया जाता है। तो मंतिरिया की माँ कहती कि नहीं मैं जानती हूँ ये आदमी बहुत खराब है, इसका जो ससुर है बहुत खराब आदमी है, ये कितना सारा खेल खेला है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि खराब है। बहू जो इसकी बहू है एक बात सच करें, सब उसी को खूब डांटना पीटना शुरू कर देता है तो शांत हो जाती है। उसके बाद सारा सच्चाई जो है, सच्चाई तो कहीं निकलने वाली थी नहीं, वो तो दब गई है वो सारी सच्चाई। और उसके बाद होता है कि कहानी को क्या अब हम लोग फैसला करेंगे, तो फैसला का समय आ जाता है और होता है कि इसको तो इसके मायके तो भेजना ही पड़ेगा, यहाँ तो ये रहेगी नहीं। लेकिन उसके पहले ना इसके जो ये पे चेहरे पे एक ऐसा दाग बनाएंगे कि उसको पूरी जिंदगी याद रहेगा। और क्या होता है कि आग जलाया जाता है और पूरा, और जैसे ही ये वाला फैसला होता है कि कलछुल से उसके माथा पे दाग बनाया जाएगा, गर्म कलछुल से, तो वहाँ से सारी औरतें और सारे बच्चे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और ये भागने का कोशिश करती है तो इतने सारे लोग हैं कि इसको पकड़ के सब जकड़े हुए हैं, कोई 4-8 आदमी पैर पकड़े हुए हैं, 4-4 आदमी दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, और गर्म करके कलछुल लेके एक महाभारत, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो एक महाभारत हुई थी, लेकिन आज कोई महाभारत नहीं होगा क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज है। और देखिए औरतें भी चुप रह गई हैं, अगर 2 औरतें बोली होती तो आज इस औरत के साथ ये नहीं होता। तो वो क्या होता है कि और ससुर को ही ये काम मिलता है कि तुम इसके जहाँ पे ये बिंदी लगाती है वहीं पे तुम कलछुल से इसको दागोगे,
और फिर क्या होता है कि वो कलछुल गर्म करता है और उसके माथे पे वैसे ही रखता है, और हालांकि उसका मन नहीं कर रहा है लेकिन वो रखता है क्योंकि वो तो यही सब करने में माहिर है, और वो रखता है। और उस समय चमड़े के जलने की गंध और उस औरत की चित्कार और जो है बेहोशी, ये तीनों चीज मिलके इतना वहाँ का माहौल गमगीन कर देती है, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये किसी को भी देखने का, मैं कहती हूँ कि औरत हो या मर्द हो, किसी के लिए भी आप बस वन साइडेड होके नहीं देख सकते हैं। तो इधर देखिए, दो साइड भी होके नहीं अगर देखने की इच्छा हो तो भाई तीसरा भी साइड है, थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा हो जाइए और वहाँ खड़ा होकर दोनों साइड देखिए कि क्या सच्चाई क्या है, चाहे वो वहाँ पे उस जगह पे कोई औरत होती या कोई मर्द होता। अब आप बताइए कि इस कहानी का जो नाम है तिरिया चरित्र, जो बहुत फेवरेट ये है, कह रहे तिरिया चरित्र कोई नहीं समझ सकता है, तो इस कहानी से आप क्या समझ पाए हैं? और आपने भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपने अगल बगल में होते देखी होंगी, जब बेबस, लाचार और महिला पर हर तरह के इल्जाम लगे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाए।